नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मौर्य बुद्धा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सिलोगिज्म, न्याय निगमन। दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने में। दोस्तों आप किसी भी चैनल्स पे आप ऐसा नहीं पाएंगे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराया गए हों सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हर एक टाइप के क्वेश्चन जितने टाइप्स के बनते हैं उन टाइप्स के आपको बेसिक पहले बताएं, फिर अगले पार्ट में क्वेश्चंस कराएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। दोस्तों बात करते हैं हम न्याय निगमन की, सिलोगिज्म की। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो सिलोगिज्म क्या होता है? दो या दो से अधिक कथनों को एक साथ कहकर उनसे एक निश्चित निष्कर्ष निकालने की जो विधि होती है ना, वही विधि हमारी क्या कहलाती है? सिलोगिज्म कहलाती है ना। तो हमने अभी डिफिनेशन उसका क्या बोला? दो या दो से अधिक कथनों को, यानी कि क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे? तो सबसे पहले उसमें कथन दिए रहेंगे, है ना, कथन दिए रहेंगे यानी कि स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट आपको दिए रहेंगे। दो या दो से वो अधिक हो सकते हैं, है ना। अब इनको हमें मिला के, इनको देख के एक कंक्लूजन देनी रहती है। क्या देनी रहती है? एक कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं निष्कर्ष, है ना। तो दो या दो से अधिक कथनों को एक साथ कहकर उनसे एक निश्चित निष्कर्ष निकालने की जो विधि होती है वही हमारी क्या होती है? न्याय निगमन, सिलोगिज्म। दोस्तों हर एक एग्जाम में लगभग 4 to 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो कोई भी एग्जाम, चाहे वो बैंक का हो कोई भी एग्जाम। और बात करते हैं किसी भी स्टेट लेवल की, जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, दरोगा का हो गया, लेखपाल का हो गया, वीडियो वगैरह का हो गया, तो 4 to 6 क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं, श्योर होता है। और बैंक में तो 5 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही आते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और समझते रहें इन टॉपिक्स को। तो अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे। तो कथन दिया रहेगा आपको, और क्या दिया रहेगा आपको? सिर्फ कथन ही दिया रहेगा। अब इसको हमें पढ़ना रहेगा और पढ़ने के बाद इन कथनों को हमें क्या लेना रहेगा? 100% ट्रू लेना रहेगा। हमें जो भी निष्कर्ष दिया रहेगा, जो भी कथन दिया रहेगा, हम उसको क्या लेंगे? 100% ट्रू लेंगे। अब 100% ट्रू मानने के बाद उनसे हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कथन। कथन कितने टाइप्स के होते हैं? तो दोस्तों कथन हमें यहाँ पे मिलेंगे 4 टाइप्स के। तो सबसे पहले देख लेते हैं कथन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो कथन कुछ ऐसा आ सकता है कि सभी ए बी है, दैट मीन्स ऑल ए आर बी, है ना। तो इस टाइप के आएंगे। तो इनमें हमें क्या देखना है भाई? जो पहला वाला टर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों जो इसमें दूसरा वाला टर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है ना। तो पहला ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब हमें इसे 100% ट्रू मान के, इससे कुछ कंक्लूजन्स निकालने रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कथन होते हैं वो कितने टाइप्स के बनते हैं। जैसे एक टाइप यहीं पे आपको दिख गया, कुछ ऐसे सभी लिख के आ रहा है, तो ये भी एक टाइप है उन चारों में से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो चारों टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहला टाइप जो होता है कथन का वो होता है सर्वव्यापी सकारात्मक। पहला क्या होता है दोस्तों? पहला होता है सर्वव्यापी सकारात्मक। सर्वव्यापी सकारात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव, है ना। क्या हो गया ये? सर्वव्यापी सकारात्मक। दूसरा आएगा अंशव्यापी सकारात्मक। अंशव्यापी सकारात्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव, है ना, पार्शियल पॉजिटिव। थर्ड आपको मिलेगा सर्वव्यापी नकारात्मक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? यूनिवर्सल
निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। फोर्थ आपको जस्ट इसका अपोजिट मिलेगा क्या, अंशव्यापी, अंशव्यापी नकारात्मक, अंशव्यापी नकारात्मक दैट मीन्स पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, है ना। हमें बस इन चार चीजों को, इन्हीं चार टाइप्स के जो स्टेटमेंट हैं, जो कथन है, इन्हीं को हमें पढ़ना है, इन्हीं के बारे में जानना है, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं समझना है हमें न्याय निगमन में, सिलोगिज्म में, है ना। तो अब वन बाय वन इन्हीं की हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये जो सर्वव्यापी सकारात्मक है ये क्या कहता है, किस टाइप के होते हैं, इनकी विचारधाराएं क्या क्या हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फिर हम लेंगे क्या, सर्वव्यापी सकारात्मक। अब ये क्या होता है, इसका रूपरेखा कैसा होता है। तो जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, क्या लिखा था हमने, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, हमने यही लिखा था ना अभी एग्जाम्पल में, ऑल ए आर बी मीन्स सभी ए बी है ना, सभी ए बी है। तो अब देखते हैं इसको, हम जितने भी कथन रहेंगे उन सभी को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, है ना। किसके अकॉर्डिंग, वेन डायग्राम बना के। तो वेन डायग्राम बनाना सबसे पहले सीखते हैं। अब जो भी हमें कथन दिया रहेगा हम हमेशा उनका वेन डायग्राम बनाएंगे और उस कथन को 100% ट्रू कंसीडर करके बनाएंगे, है ना। अब देखते हैं ऑल ए आर बी। सबसे पहले हम एक सपोज यहाँ ए बना लिए, एक यहाँ पे बी बना लिए, है ना। एक ए बना लिए, एक बी बना लिए। ऐसे मन में ये हम सोचेंगे कि ये एक ए का गोला होगा, एक बी का गोला होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको हमें बनाना है, ऑल ए आर बी को। तो ये जो ऑल ए है, ए का पूरा हिस्सा, ये क्या है, बी है, मतलब सभी ए बी है। तो जब सभी ए बी है तो हम बी को कहाँ बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, है ना। तो हमारा बी कहाँ बन गया भाई, यहाँ बन गया। अभी हमने जैसे दो गोला बनाया हुआ था, एक ए का बनाया हुआ था और एक बी का बनाया हुआ था। तो दोस्तों एक केस तो ये हमारा बन गया, किसका, ऑल ए आर बी का एक केस। लेकिन एक दूसरा बच्चा जो उसके बगल में बैठा होगा, मान लीजिए वो कुछ दूसरी टाइप का भी बना सकता है। तो वो कौन सा टाइप बना सकता है, तो वो देखते हैं। ये जो ए है ना, क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको क्या कहा कि सभी ए बी है। तो ये जो सभी ए है ना, इन्हीं के जस्ट ऊपर ओवरलैप करा के वो बी को रख देगा। क्लियर है। ये जो ए है, इन्हीं के जस्ट ऊपर एक बच्चा दूसरा, मान लीजिए दो बच्चे थे, पहला वाले ने ये वेन डायग्राम बना लिया, दूसरे वाले ने क्या किया भाई, ये जो ए था इसी के जस्ट ऊपर सेम साइज का, मन में आप एज्यूम करिए एक गोला इतना बड़ा था, एक सर्कल इतना बड़ा था, उसी के जस्ट ऊपर एक और फिट कर दिया गया सेम साइज का। तो ये तो ढक जाएगा ना। तो चलिए अब ढक के तो नहीं बना सकते, है ना। एक इसी में बना लेते हैं, बी भी यही हो गया भाई, यही ए है यही बी है। तब भी हम बोल सकते हैं ना भाई कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी है। तो दोस्तों दो टाइप्स का बन गया। अब देखते हैं इसमें इनके कंक्लूजन्स वगैरह कैसे हम निकालते हैं। तो जैसे पहला हमने यही लिख लिया है कि ऑल ए आर बी। अब देखते हैं भाई इनके कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मिटाते हैं सबसे पहले थोड़ा सा इसको। दोस्तों हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कराएंगे, अच्छे से क्लियर कराएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करिए ताकि हमें और सहानुभूति मिले और आपको हम हर एक टॉपिक्स के बेसिक ऐसे ही क्लियर करा सकें, है ना। तो अब देखते हैं भाई इसके कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट था, है ना, ये हमारा क्या था, एक स्टेटमेंट था। अब हम इसका कंक्लूजन क्या बना सकते हैं। अभी ये क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, अभी बस हम आपको फोकस कर रहे हैं समझाने की। तो अब हम इसका कौन सा बना सकते हैं कंक्लूजन्स, वो देखते हैं। तो ऑल ए आर बी, जैसा कि हमने बताया ये ऑल ए आर बी, तो हम इसका कंक्लूजन क्या दे सकते हैं भाई, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो निष्कर्ष इसका हम क्या दे सकते हैं, निष्कर्ष। तो अगर सभी के सभी ए बी हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर सभी के सभी ए बी हैं, दैट मीन्स हम पहला कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि कुछ ए बी हैं। दे सकते हैं ना भाई,
अगर सभी के सभी ए बी हैं, दैट मीन्स कुछ ए भी क्या होंगे, बी होंगे। अब दूसरा क्या दे सकते हैं, है ना, दूसरा क्या दे सकते हैं, अगर ये सभी के सभी ए बी हैं, अब बी का देखिए, बी का इतना बड़ा पार्ट है और ए उसमें छोटा सा एक हिस्सा है ना, तो इस ए को अगर हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट करें तो इस ए के पीछे ये बी वाला हिस्सा तो हिडन होगा ना, इस ए के पीछे बी वाला हिस्सा छिपा होगा ना, तो कुछ बी भी ए होंगे ना, कुछ बी ए हैं भाई, बोल सकते हैं ना ऐसे, जब कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे बी का हिस्सा भी तो छिपा हुआ है ना, क्लियर है। अब देखते हैं आगे, इसका तीसरा भी हम कुछ दे सकते हैं। तीसरा क्या दे सकते हैं भाई, जैसे सभी ए बी हैं तो ए का तो हिस्सा छोटा है, बी का हमने यहां बड़ा बनाया, तो अगर हम इस वाले केस को लेते हैं तो इस केस के अकॉर्डिंग हम यहां पे क्या दे सकते हैं, सभी बी ए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, अगर सभी ए बी हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बी भी ए हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सभी बी भी ए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो बॉक्स ए का है वही बॉक्स बी का भी है, इसके अकॉर्डिंग सभी ए बी हैं और सभी बी ए हैं, है ना। लेकिन अगर हम ये वाला केस बनाए हैं तो इस वाले केस में क्या है भाई, कि सभी ए बी हैं अगर, तो ए का तो हिस्सा छोटा है, तो ये सारे के सारे बी ए थोड़ी ना होंगे, ये वाले हिस्से भाई कहाँ ए में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना, तो क्या होगा, सभी बी ए नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हम एग्जाम में क्या करेंगे, अगर हमें वो लिख के आया है ना कि ऑल ए आर बी, तो हम तुरंत फर्स्ट वाला केस बनाएंगे हमेशा, ऑल ए आर बी, दैट मीन्स हम यही वाला केस हमेशा बनाएंगे, ये वाला नहीं बनाएंगे। कभी कभी किसी स्पेशल केस में ऐसा कुछ आएगा कि हमें दोनों से मैच करके देखना पड़ेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना, लेकिन हम हमेशा क्या बनाएंगे, हमेशा फर्स्ट वाला केस बनाएंगे। अभी हम जितने भी टाइप्स के बनाएंगे ना, उनमें सारे के सारे आप केस फर्स्ट ही हमेशा यूज करिएगा एग्जाम में, और क्वेश्चन हमेशा सही होगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं, ये हो गया क्या भाई, सर्वव्यापी सकारात्मक का, है ना। अब देखते हैं भाई सर्वव्यापी सकारात्मक का, तो ये हो गया, लेकिन क्या सर्वव्यापी सकारात्मक में हमेशा ऑल लिख के आएगा या सभी लिख के आएगा, क्या नहीं। तो देखिए और क्या क्या वर्ड्स लिख के आते हैं ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं सर्वव्यापी सकारात्मक में और कौन कौन से वर्ड्स क्वेश्चन में लिख के आते हैं, कि ये क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है। तो सभी, प्रत्येक, हर एक, है ना। कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई, सभी, प्रत्येक, हर एक, है ना। इंग्लिश में देख लेते हैं भाई, ऑल, ईच, एवरी, एनी, एलोन, और एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका भैया, ओनली का केस, है ना। ऑल, ईच, एवरी, एनी, एलोन एंड ओनली, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक वगैरह में अक्सर पूछा जाता है ओनली, एनी, एलोन। अब तो खैर सीजीएल में भी मुझे देखने को मिल रहा है ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ओनली वर्ड आ गया है, एनी आ गया, एलोन आ गया, तो भाई ये कौन सा केस बन रहा है। तो ये सारे के सारे यूनिवर्सल पॉजिटिव के केस होते हैं। जैसे अभी हमने ऑल वाला बनाया, सेम ऐसे ही ओनली का भी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ओनली ए आर बी, है ना। क्या है भाई, ओनली ए आर बी। अब इसको हम क्या बनाएंगे भाई, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम उसको क्या मानेंगे, मानेंगे क्या भाई, ऑल बी आर ए, है ना। क्या मानेंगे भाई, ऑल बी आर ए, दैट मीन्स हम इसको एक बनाएंगे ऑल बी आर ए, है ना। क्या बनाएंगे, ऑल बी आर ए, है ना। ओनली का वर्ड, ओनली वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से कंसीडर करके और ये वाला बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अभी हम कराएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो हम कराएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे, है ना। तो अभी यहीं पे इसको रोकते हैं। अब देखते हैं भाई पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव देखते हैं पहले, है ना। पार्शियल पॉजिटिव देखते हैं। हमने क्या देख लिया, यूनिवर्सल पॉजिटिव देख लिया, अब देखते हैं क्या पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, बस आप देखिए पार्शियल जो पॉजिटिव होता है वो कैसे कैसे होता है। तो लिख देते हैं भैया क्या, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। क्या हो गया भाई, पार्शियल पॉजिटिव, है ना।
अब देखते हैं इससे आगे, अंशव्यापी सकारात्मक है ना, अंशव्यापी सकारात्मक। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं सबसे पहले यही देख लेते हैं, पहचान ही कर लेते हैं। तो भैया इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, कुछ है ना, कुछ, अधिक है ना, कुछ वर्ड्स आएंगे आपको, अधिक वर्ड्स मिलेंगे। जैसे कुछ के लिए हम क्या दे सकते हैं, जैसे कुछ ए, अभी और भी आएंगे, बता रहे हैं, कुछ ए बी है ना। तो इसको हम बनाएंगे कैसे भाई, कुछ ए बी है। तो दोस्तों हम इसको भी 3 केस में बना के दिखाएंगे। जैसे अभी हमने यूनिवर्सल पॉजिटिव के 2 केस बना के दिखाए, ऐसे ही हम पार्शियल पॉजिटिव यानी कि अंशव्यापी सकारात्मक यानी कि सम वाला केस जो होता है, सम वाले केस जो होते हैं, हम इनको 3 पार्ट्स में बना के दिखाएंगे और आप तीनों भी बना सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम में कौन सा बनाएंगे, केस फर्स्ट। अभी हम तीनों केस बना के दिखाते हैं, है ना। तो कुछ, अधिक, ऐसे और भी अभी आ रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, कुछ ए बी हैं। तो भैया कुछ ए बी हैं, ये जो कुछ ए का हिस्सा है ना, हमने किसको दे दिया भाई, बी को दे दिया, है ना। कुछ ए क्या हो गए, बी, ऐसा आप बनाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको और क्या क्या बना सकते हैं। ये तो हम केस फर्स्ट ले लिए, है ना। अभी हम और भी बता रहे हैं, केस सेकंड इसका लिख दे रहे हैं, केस सेकंड, केस थर्ड, है ना, केस थर्ड, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। अभी हम सबका कराते हैं, है ना। गर्मी बहुत हो रही है भाई, इतनी गर्मी में भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं हम लोग, है ना। तो देखते हैं आप लोग को कितना अच्छा लगता है ये हम सबकी मेहनत, हमारे बुद्धा क्लासेस की मेहनत। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से केसेस आएंगे एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अधिक, फ्यू वाले इंग्लिश में लिख देते हैं, सम, ए फ्यू, है ना, ए फ्यू, मोर, है ना। ये सारे किस में आते हैं भाई, सम वाले केस में आते हैं, है ना। सम, ए फ्यू, मोर, है ना। कुछ, अधिक, अधिकांश, अधिकांश वगैरह भी आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, है ना। थोड़े से की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा ए बी है ना, थोड़ा ए बी है, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेंगे इसको, थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा ए बी है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चंस। अब देखते हैं भाई इसके केस कौन कौन से बनेंगे। तो केस फर्स्ट हमारा क्या बन गया, ये बन गया। केस सेकंड देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहां से कुछ ए बी हैं, हमने ऐसा बना लिया और एक बच्चा क्या बना लिया भाई, ए यहां बना लिया और बी यहां बना लिया, है ना। ए यहां बना लिया, बी यहां बना लिया। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं ना कि कुछ ए बी हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऑल वाली केस बन रही है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बनाया, दूसरा बच्चा ये वाला केस बना दिया, तो क्या हम इसे गलत कहेंगे क्या, सोचिए समझिए, क्या हम इसको गलत कहेंगे क्या भाई, क्यों गलत कहेंगे। जब वो बना दिया कि कुछ ए बी हैं, तो भैया कुछ ए बी तो है ही ना इसमें भी, लेकिन ये केस कौन सा है, केस है ऑल वाला, सभी ए बी है। तो अभी जब हमने सभी ए है, सभी ए बी है वाला केस बनाया था, तो उसमें हमने कंक्लूजन्स निकाला था कि अगर सभी ए बी है तो कुछ ए भी बी होंगे, हमने बताया था कंक्लूजन निकाल के, है ना। तो ये वाला केस भी मान्य हो सकता है, आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कौन सा हमेशा एग्जाम में सॉल्व करते समय, केस फर्स्ट। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आएंगे कि आपको फंसा सकते हैं, और ये बनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप अपने लॉजिक से या हमारे लॉजिक से सीख लीजिए कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में सोच सकते हैं, है ना। तो अब थर्ड वाला देखते हैं भाई कि अगर कुछ ए बी है तो थर्ड वाला केस क्या बन सकता है। तो हम यहाँ बी बना दें और यहाँ ए बना दें, है ना। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, सभी बी ए है वाला केस बना दिया। हमने क्या किया भाई, सभी बी ए है वाला केस बना दिया। तो जब हमने अभी बनाया था कि सभी बी ए है, तो इसमें भी तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये ए वाला कुछ जो पार्ट है वो भी बी है, कुछ ए बी है, ये भी तो बोल सकते हैं ना यहां से। तो भाई वही तो था, ये कुछ ए बी है यानी कि सम ए आर बी, है ना। तो ये वाली भी बन सकती है पॉसिबिलिटी, है ना दोस्तों। तो
अब देखते हैं ये जो हमने 3 केसेस बनाए हैं, इन केसों से कंक्लूजन्स अलग अलग निकालने की कोशिश करते हैं। इनके कंक्लूजन्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं, और वीडियो के लास्ट तक एक बार फिर से कह रहे हैं बने रहिए। हर एक कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करा रहे हैं और आप लोग भी अपना पूरा का पूरा सहयोग दीजिए। देखिए कितने ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो देखते हैं इससे आगे इनका क्या देखेंगे भाई। इसको मिटा दें? नहीं मिटाते नहीं है, देखते हैं। कुछ ए बी है ना, ये मिटा देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख भी रहे होंगे भाई, क्योंकि इतनी डीपली से आपको मिलेगा नहीं कहीं, इसलिए आप बनाते रहिएगा नोट्स और समझते रहिएगा हर एक कॉन्सेप्ट को। कुछ ए बी है भाई, हो गया, ठीक है। हमने 3 केसेस बना लिए। अब देखते हैं इन तीनों केसेस के क्या कंक्लूजन्स क्या क्या निकल के आ सकते हैं, क्या क्या निकल के आ सकते हैं भाई कंक्लूजन्स, निष्कर्ष, है ना। इनके निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। तो भैया पहले वाले केस की हम बात कर रहे हैं। अगर कुछ ए बी है दैट मीन्स कुछ बी भी क्या होगा, ए होगा। कुछ बी ए है ना। अगर कुछ ए का ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा, ए का जो ये पूरा हिस्सा है ये बी है, तो भाई बी का भी ये वाला हिस्सा तो ए है, क्लियर है ना। तो कुछ बी ए है। अब यहां से दूसरा क्या दे सकते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी जो हमारा स्टेटमेंट होता है, कभी भी जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो कभी भी हमारा कंक्लूजन नहीं होगा। अब ये नहीं कि आप कंक्लूजन में ये दे दीजिए कि कुछ ए बी है ना। कंक्लूजन में ये आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो 100% ट्रू ही है। जो चीज भाई क्वेश्चन में ही आपको 100% ट्रू कह के दे दिया है उसे ही आप कंक्लूजन में दें, ये तो गलत है ना। तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, है ना। हाँ तो दोस्तों हमने पहला क्या बना लिया, कुछ बी ए है। अब दूसरा इसका देखते हैं भाई, दूसरा क्या हो सकता है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कुछ ए बी है ना, क्या दिया है, कुछ ए बी है। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, कुछ पार्ट ए का बी है, तो दूसरा वाला हम क्या दे सकते हैं, एक हम क्लियर कट एक हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि सभी ए बी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा है कि कुछ ए बी है। अगर कुछ ए बी है तो हमें इसे क्या मानना रहता था भाई, 100% ट्रू मानना रहता था। इससे आगे हमें और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो कुछ ए बी है दैट मीन्स अगर कुछ ही पार्ट ए का बी है तो सभी ए बी नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। तो एक कंक्लूजन हम वो दे सकते हैं। दूसरा क्या दे सकते हैं, अगर हमने ये दे दिया कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, ये तो हमें दिख ही रहा है, तो हम तीसरा क्या दे सकते हैं कि सभी बी ए नहीं है ना। क्या है भाई, सभी बी ए नहीं है। हम ये दे सकते हैं किससे, केस फर्स्ट से 3 कंक्लूजन्स हम दे सकते हैं दोस्तों, तो है ना। अब देखते हैं भाई सेकंड केस से, है ना। सेकंड केस से हम क्या दे सकते हैं, हम ये भी देखते हैं। सेकंड केस में क्या हमने था, ये कुछ ए बी है ना। तो खैर छोड़ते हैं, सेकंड थर्ड केस छोड़ते हैं। आपको यहां से फर्स्ट केस से ही समझ में आ रहा होगा। हालांकि इसका भी आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं भाई, कि अगर कुछ ए बी है दैट मीन्स यहां पे हम क्या सभी ए बी है दे सकते हैं, है ना। कुछ बी ए है दे सकते हैं, सभी बी ए नहीं है ये भी दे सकते हैं, है ना। तो दे सकते हैं ये सारी चीजें। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए ज्यादा केसेस नहीं समझा रहे हैं, बस केस तो हमने समझा दिया ना। अब इनके कंक्लूजन्स बस नहीं बताया हमने, है ना। कोशिश करेंगे वो भी क्वेश्चंस कराते समय सब कराने की, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई आगे। पहला हमने पढ़ लिया यूनिवर्सल पॉजिटिव, है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि पहला हमने पढ़ लिया सर्वव्यापी सकारात्मक, दूसरा पढ़ लिया अंशव्यापी सकारात्मक। अब आते हैं निगेटिव। अब निगेटिव पढ़ेंगे अपन लोग, तो पहला निगेटिव वाले में हम क्या पढ़ेंगे, सर्वव्यापी नकारात्मक। क्या पढ़ेंगे भाई, सर्वव्यापी नकारात्मक, यानी कि नो वाला केस, है ना। क्या मिलेगा भाई थर्ड में, सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक दोस्तों, है ना। तो सर्वव्यापी नकारात्मक यानी कि
हम नाम ज्यादा से ज्यादा इस बार इसलिए ले रहे हैं ना ताकि आपको वो सारी चीजें याद हो जाएं, है ना। तो सर्वव्यापी नकारात्मक, यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। तो अब इसमें बात करते हैं, ये नो वाले केसेस होते हैं, नन वाले केसेस होते हैं, है ना। नो, नन, नॉट, है ना, यानी कि कोई नहीं, कोई नहीं या नहीं, है ना, कोई नहीं, सभी नहीं, प्रत्येक नहीं, है ना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ये नो वाले केसेस हैं भाई। नन वाले केसेस हैं, इनमें कैसे लिख के आते हैं, जैसे कोई ए बी नहीं है ना, कोई ए बी नहीं है, यानी कि नो ए आर बी। क्या हो गया भाई, कोई ए बी नहीं है यानी कि नो ए आर बी, है ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक यहाँ पे ए, है ना। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, ए। अब हम क्या बना लेंगे, बी, क्योंकि अब कोई भी ए बी नहीं है ना, कोई भी ए बी नहीं है, तो इसलिए हम इसको दूर दूर रखेंगे और यहाँ पे ऐसे हम क्या कर देंगे, कट का मार्क। क्वेश्चन बनाते समय, क्वेश्चन में जब भी ऐसा कहीं आएगा तो आप ऐसे बनाइएगा ए और बी, और यहाँ से यहाँ इसको मिला के ऐसे कट का मार्क कर दीजिएगा, है ना। यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको एक तरीके से और समझते हैं कि जब कोई भी हिस्सा ए का बी नहीं है तो एक कंक्लूजन में हम क्या दे सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सपोज क्वेश्चन या स्टेटमेंट जो भी है ना। तो अब इसका कंक्लूजन्स क्या दे सकते हैं, देखते हैं। कंक्लूजन्स इसका क्या देंगे भाई, अब कोई भी ए अगर बी नहीं है तो पहला कंक्लूजन हम यही दे देंगे कि कुछ ए बी नहीं है। भाई जब कोई भी ए बी नहीं है दैट मीन्स कुछ ए भी बी नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। अब आगे देखते हैं, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो दूसरा हम क्या देंगे, कोई बी ए नहीं है ना। दूसरा क्या दे देंगे, कोई भी ए नहीं है ना। अब तीसरा इसमें क्या दे देंगे, तीसरा ऊपर लिख देते हैं, है ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा क्या दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई भी ए बी का हिस्सा नहीं है तो कोई भी बी ए का हिस्सा नहीं होगा। अगर कोई भी ए बी का हिस्सा नहीं है दैट मीन्स कुछ ए भी बी का हिस्सा नहीं होगा, है ना। अब तीसरा क्या, जब कोई भी बी ए का हिस्सा नहीं है, हमने यहां बोल दिया दैट मीन्स कुछ भी ए नहीं होगा। तो यहां लिख देते हैं भाई, कुछ बी ए नहीं है ना, कुछ भी ए नहीं है। एक चीज याद आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव में थोड़ा सा बैक जाइएगा, वहां पे एक चीज और आप इंक्लूड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी कि सर्वव्यापी सकारात्मक में एक चीज इंक्लूड कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक में भूल गया तो याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है भाई, जैसे अभी हमने बताया था उसमें ऑल, ईच, एवरी, एनी, एलोन, ओनली, ये वर्ड्स हमने बताया था, यानी कि हर कोई, प्रत्येक, है ना, सभी, ठीक है। तो उसमें एक चीज और इंक्लूड करनी है, क्या करनी है, किसी का भी नाम, है ना, किसी का भी नाम या किसी भी पर्सन को अगर वो फोकस कर रहा है तो वो भी क्या होगा, ऑल वाली केस में आएगा, सर्वव्यापी सकारात्मक में आएगा, है ना। जैसे गोपाल, जैसे लिख दें गोपाल, ध्यान दीजिएगा, गोपाल बी है। भाई अगर गोपाल बी है तो हम क्या करेंगे, यहां बनाएंगे गोपाल, है ना। अब इसको क्या कर देंगे, बी, गोपाल क्या है, यहां से गोपाल बी है ना, गोपाल बी है, यानी कि ऑल वाली केस में अगर वह बी है तो एक वह बनाएंगे और बी बनाएंगे, मतलब ऑल वाली केस हम बनाएंगे, है ना। तो ये वाला छूट गया था तो याद आ गया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं भाई, है ना। तो कौन सी हम बात कर रहे थे, सर्वव्यापी नकारात्मक की। ये वर्ड्स हो गए, इनसे आप पहचान लेंगे कि भाई ये सर्वव्यापी सकारात्मक है या फिर नहीं है ना, है या फिर नहीं है। तो ये हो गया भाई उनका केस, है ना, एक केस ये बन गया। अब यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, कोई ए बी नहीं है का एक ही केस बनेगा, ये वाला। अब इनके कंक्लूजन हमने क्या निकाल लिया, अगर कोई ए बी नहीं है दैट मीन्स कुछ ए भी बी नहीं होंगे,
अगर कोई ए बी नहीं है दैट मीन्स कोई भी बी ए नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं भाई कि अगर ए एक घर है बी एक घर है, अगर ए और बी में लड़ाई हुई है कोई भी ए बी के घर नहीं जा रहा है, कोई भी ए बी के घर नहीं जा रहा है दैट मीन्स बी का भी कोई पर्सन ए के घर तब नहीं जाएगा। ऐसी सिचुएशन में तो यही होता है हमारे यहाँ, है ना। तो बी का भी कोई बंदा ए के घर पे नहीं जाएगा। अब देखते हैं अगर कोई भी बंदा ए का बी के घर नहीं जा रहा है तो कुछ तो बोल ही सकते हैं हम आसानी से कि कुछ ए के बंदे बी के यहाँ नहीं जाएंगे, है ना। और अगर बी का भी कोई यहाँ नहीं जा रहा है तो ये भी बोल सकते हैं कि कुछ बी का बंदा ए में नहीं जा रहा है ना। तो तीन चीजें बन सकती हैं भाई, ये तीनों इसके पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, इजिली कंक्लूजन में बन सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं आगे फोर्थ वाला अंशव्यापी नकारात्मक, है ना। क्या देखते हैं भाई, अंशव्यापी नकारात्मक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉपुलर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे एक चैनल है जिस पे आपको सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। तो अब देखते हैं सर्वव्यापी नकारात्मक। ये तो हो गया अंशव्यापी नकारात्मक। देखते हैं भाई अंशव्यापी नकारात्मक। अंशव्यापी नकारात्मक पार्शियल निगेटिव, है ना, पार्शियल निगेटिव। अब ये क्या होता है भाई, अभी हमने नो का केस पढ़ा ना, अब हम पढ़ेंगे सम नॉट का, है ना, सम नॉट का केस, है ना। जैसे कुछ ए बी, कुछ ए बी नहीं है ना, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि हम एक ए बनाएंगे, एक यहां पे क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। अब ये ए का कुछ हिस्सा, है ना, मान लेंगे जैसे इतना है ना, ये क्या है भाई, बी नहीं है ना। क्या है ये, ए का ये हिस्सा एक छोटा सा पार्ट बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी। इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो सम ए आर नॉट बी, है ना, कुछ ए बी नहीं है। इसके दोस्तों कई सारे केसेस बन सकते हैं। चलिए हम आपको केस ही बना के दिखाते हैं। पहला केस ये हो गया, है ना, पहला केस क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा केस चलिए लिख देते हैं फटाक से, केस सेकंड। अब देखिए दूसरा केस क्या होगा दोस्तों, कुछ ए बी नहीं है। अगर हम ये सम वाला केस बना दे भाई, ध्यान दीजिएगा, ए और ये बी सम वाला केस है। क्या था ये, कुछ ए बी है, यही वाला केस था ना, कुछ ए बी है। दैट मीन्स ये जो हिस्सा है ना भाई, ये जो हिस्सा है यही बी है ए का, और यही हिस्सा जो बी का है वही क्या है, ए है। लेकिन यहां से जब सम वाली केस थी कि कुछ ए बी है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हिस्सा बच रहा है डॉटेड वाला, ये क्या बी है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉटेड हिस्सा बच रहा है यहां से मित्रों, वो क्या बी है क्या, नहीं है। यानी कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये जो हिस्से हैं ए के वो बी नहीं है, है ना। दूसरा केस ये बन गया। अब चलिए थर्ड केस भी बना लेते हैं। थर्ड केस क्या बना लेते हैं भाई, कुछ ए बी नहीं है, तो बी को सबसे पहले हम बीच में रख लेते हैं और ए को क्या करें, यहां बना लें। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये केस कौन सा बन गया, ऑल बी आर ए, है ना, ऑल बी आर ए, यानी कि सभी बी क्या है, ए हैं। लेकिन अब यहां से देखिए ए का जो ये हिस्सा है, ये जो डॉटेड हिस्सा है भाई, ये जो डॉटेड हिस्सा है किसका, ए का, वो क्या बी है क्या, नहीं है। यानी कि कुछ ए बी नहीं है ना। हमने एक केस यहां बना लिया भाई, कुछ ए बी नहीं है को ऐसे भी आप बना सकते हैं, कुछ ए बी नहीं है को आप ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ ए बी नहीं है को आप ऐसे भी बना सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे तीनों केसेस बनाने का मतलब यही है कि आप अच्छे से अच्छा किसी भी स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बनाना सीख लें, है ना, कि वो ऐसे भी बन सकता है, वो वैसे भी बन सकता है, वो वैसे भी बन सकता है ना। तो हर टाइप से आप बनाना सीख लें, इससे आपको कंक्लूजन्स निकालने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। तो अब देखते हैं, अब इनके देखते हैं भाई कि हम कंक्लूजन्स क्या क्या दे सकते हैं, है ना, कंक्लूजन क्या क्या दे सकते हैं। तो ऊपर मिटाते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। अंशव्यापी नकारात्मक है, ये अंशव्यापी नकारात्मक है, ये फोर्थ वाला है केस। अब फोर्थ वाले केस में हम देखते हैं क्या,
कि उनका हम कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, है ना। तो दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो देखते हैं भाई निष्कर्ष क्या क्या हम निकाल सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो भैया कुछ ए बी नहीं है ना, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि सबसे पहला क्या देंगे भाई, कुछ बी ए नहीं है ना, कुछ बी ए नहीं है ना। अभी क्या दे सकते हैं, सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है ना, सभी ए बी नहीं है। चलिए नहीं अभी छोड़ते हैं, सबसे पहले क्या देते हैं, सभी ए बी है, सभी ए बी नहीं ही है, सही है, सभी ए बी नहीं है। क्यों नहीं है भाई सभी ए बी, क्योंकि वो पहले ये बोल दिया है हमसे कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ए का कुछ हिस्सा अगर बी नहीं है तो सीधा सीधा मतलब यही हुआ ना कि क्या सभी के सभी ए बी हो ही नहीं सकते, है ना, सभी के सभी ए बी हो ही नहीं सकते, सीधा सीधा मतलब हमारा यही हो गया, है ना। तो अब ये देखते हैं भाई कुछ ए बी नहीं है को हमने सबसे पहले क्या दे दिया, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, सभी बी ए नहीं है, ये भी दे सकते हैं, है ना। क्या दे सकते हैं भाई, सभी बी ए नहीं है ना। क्या दे सकते हैं भाई, सभी बी ए नहीं है, ये भी दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, है ना। तो हम भी 3 दे दिए इसमें, है ना। अब देखते हैं आगे, चलिए इसका भी केसेस हम बता देते हैं जल्दी जल्दी आपको कि कैसे क्या होता है। तो देखिए क्या होता है भाई इसमें कि सभी, इसमें हमने क्या दिया, सम वाले केसेस लिए हैं ना, कि कुछ ए बी नहीं है, इसमें भी हमने दिया था। तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं भाई, इसमें हम बोल ये सकते हैं कि कुछ ए बी है ना, कुछ ए बी है, क्योंकि बात ये क्या कर रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाला हिस्सा बनाए हैं तो ये वाले केस बनाने का मतलब कि यहां से कुछ ए बी है भाई, कुछ ए बी है, बाकी के जो ये हिस्से हैं ये बी नहीं है। तो भाई दोनों केसेस फॉलो कर रहे हैं कि कुछ ए बी भी हैं लेकिन कुछ ए वो बी नहीं भी हैं, है ना। तो कुछ ए बी हो गया, ये वाला हिस्सा जो है कुछ ए का वो बी हो गया, बाकी ये वाले हिस्से कुछ ए के बी नहीं है ना। तो ये दे सकते हैं। दूसरा क्या दे सकते हैं, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है दे सकते हैं। यहां से एक और दे सकते हैं, क्या सभी की सभी ए बी नहीं है, ये भी दे सकते हैं भाई, सभी ए बी नहीं है या सभी बी ए नहीं है, ये भी दे सकते हैं हम, है ना। तो ऐसे ही आप हमारी तरह सोचना समझना सीख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों इन्हीं पे बेस मिलेंगे और सारे के सारे लग जाएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इनको मिटाते हैं कि क्वेश्चंस पे अब आते हैं ना, कि क्वेश्चंस किन टाइप्स के पूछे जाते हैं, है ना। अब सीधे क्वेश्चंस पे ही आते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए आपको कितने टाइप्स के मिलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं इनमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और फिर क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चंस आता है ना, इसमें सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चंस ही आएंगे, है ना, सामान्य क्वेश्चंस ही आएंगे। जैसे एक ये सामान्य क्वेश्चंस हमने लिखा हुआ है। एक दूसरा क्वेश्चंस जो आता है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्या पॉसिबिलिटी बेस्ड होता है। क्या होता है भाई, पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी बेस्ड वो क्वेश्चन होगा, मीन संभावना की बात करेगा, संभावना, है ना, संभावना की बात करेगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो इसमें हम लोग सीखेंगे, तीसरे क्वेश्चन को सीखने से पहले बताते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है भाई, आइदर और का केस होता है। क्या होता है, आइदर और का केस होता है। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम अच्छे से करना सीखेंगे। और एक जो फोर्थ होता है इंपॉर्टेंट फॉर बैंक, है ना, ये क्या भाई बैंक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या है ये, रिवर्स स्लॉक्स होता है, रिवर्स सिलॉगिज्म होता है ना, रिवर्स होता है। ये क्या होता है भाई, रिवर्स होता है ना। तो अभी एक एक करके ये हम लोग सीखेंगे। अब देखते हैं भाई सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सपोज एक क्वेश्चन आपके सामने ये जो दिया हुआ है, कुछ पेन किताब है। दोस्तों क्या है, कुछ पेन किताब है। तो हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा, कथन को पढ़ना रहेगा, कथन को पढ़ के उसका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के बाद उनसे ये कंक्लूजन्स देखने रहेंगे, ये निष्कर्ष देखने रहेंगे कि है या नहीं
है ना। तो देख लेते हैं भाई, इंग्लिश में बोल दें, कुछ पेन किताब है, दैट मीन्स सम पेन आर बुक, है ना। कुछ किताब कॉपी है, मीन्स सम बुक्स आर कॉपी, है ना। आसान से क्वेश्चंस हैं, जब कभी टफ लैंग्वेज आएंगे तो हम दोनों लैंग्वेजेस में लिख दिया करेंगे, है ना। तो एक बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ पेन किताब है। तो भैया पहले हमने जो बताया था, ये कुछ पेन यानी कि कुछ पेन की बात कर रहा है और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव वाले केस हैं ये, है ना। तो एक बनाते हैं कुछ पेन, तो भैया ये बन गया हमारा पेन। किताब हैं, इनका कुछ हिस्सा हम किताब में डाल देते हैं, है ना, बुक में डाल देते हैं, है ना। कुछ पेन क्या है, किताब हैं, तो हमने डाल दिया इसमें, है ना, कुछ पेन किताब हैं, हो गया। अब क्या कह रहा है, कुछ किताब कॉपी है, मीन्स ये जो हमने बुक लिया है किताब, है ना, ये क्या है भाई, कॉपी है। कुछ हिस्सा इसका क्या है, कॉपी है ना, कुछ हिस्सा इसका क्या है, कॉपी है। तो अब देखते हैं भाई, कुछ पेन किताब है और कुछ किताबें क्या है, पेन है ना। तो ऐसा हम वेन डायग्राम बना लेंगे अपने आप से। उसके बाद अब कंक्लूजन्स पढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, कुछ पेन कॉपी है, तो पेन कहाँ है भाई, यहाँ, कुछ पेन कॉपी है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा एग्जाम्पल मिला है पहला ही। तो कुछ पेन कॉपी है, तो पेन भैया कहाँ है, यहाँ, और कॉपी कहाँ है हमारा, यहाँ। तो अब देखिए पेन और कॉपी में क्या कोई रिलेशन बन रहा है क्या, यार ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है ना, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये फॉलो नहीं करेगा, है ना। आपके ऑप्शंस मिलेंगे, अगर पहला फॉलो कर रहा हो मीन्स अनुसरण कर रहा हो, दूसरा अगर अनुसरण कर रहा हो, यदि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, या दोनों अनुसरण करते हैं, या तीनों अनुसरण करते हैं, है ना। इस टाइप के आपके ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले वेन डायग्राम ही बनाएंगे हम। वेन डायग्राम बनाने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि कुछ पेन कॉपी हैं, तो कुछ पेन तो यहाँ है, कॉपी यहाँ है दोस्तों। तो अब कुछ पेन कॉपी कैसे हो सकते हैं, कोई लिंक ही नहीं है, ये इधर है, ये इधर है ना। तो पहला वाला क्या हो गया हमारा गलत। अब दूसरा देखते हैं, सभी कॉपी किताब है ना, क्या है भाई, सभी कॉपी किताब है, सभी कॉपी किताब है। तो ये सभी की सभी जो कॉपी है, ये सभी की सभी जो कॉपी है, ये किताब है नहीं दोस्तों। क्यों, क्योंकि कुछ कॉपी सिर्फ किताब है, किताब का कुछ हिस्सा कॉपी में था, यानी कि कॉपी का कुछ हिस्सा ही सिर्फ किताब हो सकता है ना। तो कॉपी का कुछ हिस्सा ही सिर्फ किताब हो सकता है यहां से प्यारे मित्रों। तो अब हम क्या देंगे इसको, सभी कॉपी किताब है, ये भी क्या होगा, गलत होगा, है ना, फॉलो नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा। अब थर्ड देखते हैं भाई, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें, किताब ये है, कुछ किताब पेन है। तो हाँ भाई बिल्कुल है, देखिए हमें दिख रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है किताब का, ये पेन है, और पेन का ये वाला हिस्सा किताब है ना। तो दोनों हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हमें दे दे वो कि कुछ पेन क्या है भाई, बुक है, कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक है। देखिए अब यही चीज समझने वाली बात है, कुछ पेन क्या है भाई, बुक है। अगर ये भी हमें निष्कर्ष में मिल गया, हमने दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमने अपने आप से ऐड किया है। अच्छा सबसे पहले थर्ड की ही बात कर लेते हैं। तो कुछ किताबें पेन हैं, तो बिल्कुल कुछ किताबें पेन है। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा था कि कुछ पेन किताबें हैं। तो जब भैया कुछ पेन किताब हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कुछ किताब भी क्या होगी, पेन होगी। दैट मीन्स ये वाला क्या है, फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है, कुछ पेन बुक है। अब इसका क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ना, यही चीज आपके स्टेटमेंट में एज इट इज आ चुकी है। दोस्तों जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन यानी कि स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में दे दिया जाता है, तो वह फॉलो नहीं करता है। याद रखिएगा, ये मत अब यहां से सोच लीजिएगा कि कुछ पेन बुक है, हाँ यार कुछ पेन तो बुक दिख रहा है, तो यार वो तो दिख ही रहा है, वो तो क्वेश्चन में ही था, है ना। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन वाला ही आपको सॉल्यूशन में दे दे, यानी कि कंक्लूजन में दे दे, तो वो कभी फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो कभी भी वो फॉलो नहीं करेगा, याद रखिएगा इसको। तो ये हम थर्ड मिटा रहे हैं, है ना। तो बस पहला वाला फॉलो किया नहीं किया, क्यों, क्योंकि कुछ पेन कॉपी है, कुछ
पेन कॉपी है, नहीं है, क्योंकि पेन यहाँ है, कॉपी यहाँ है, यहाँ से हम देख सकते हैं नहीं है। सेकंड क्या कह रहा था, सभी कॉपी किताब है, तो सभी की सभी जो कॉपी थी ये किताब है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। और थर्ड की बात कर रहे थे, कुछ किताब पेन है, तो कुछ किताब क्या है, पेन है, तो बिल्कुल है ना। तो अब लिखते हैं नया क्वेश्चन, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पॉसिबिलिटी वाले केस भी हम आपको समझाएंगे, आइदर और वाले केस भी हम आपको समझाएंगे, है ना। पॉसिबिलिटी में क्या होता है दोस्तों, जब तक मिटा रहे हैं तब तक बोल दें। पॉसिबिलिटी में आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कभी कोई भी कंक्लूजन 100% अगर ट्रू है, क्या है भाई, अगर 100% ट्रू है तो अगर उसके साथ संभावना वर्ड लगा दिया है या पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दिया है तो वो कभी भी सही नहीं होगा। 100% ट्रू है तो भी संभावना के साथ वो गलत होगा। अगर आपका कंक्लूजन 100% फॉल्स है, दैट मीन्स गलत है, तो भी कभी भी वो पॉसिबिलिटी के साथ सही नहीं होगा। हम संभावना वर्ड वहीं लगाएंगे जहां हमें ज्ञात ही ना हो कि वो कंक्लूजन सही है या गलत है। जब हम कुछ कह ही ना पाए तो लगा सकते हैं हम पॉसिबिलिटी। दोस्तों एक और क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्वेश्चन क्या है, हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ बड़े छोटे हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हम वेन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा भाई, कुछ बड़े छोटे हैं, तो एक वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, बड़े, कुछ बड़े छोटे हैं, तो कुछ बड़े क्या हो गए, यहां से हमारे छोटे हो गए, है ना। फिर क्या कह रहा है, कुछ छोटे विराट हैं, यानी कि ये छोटे वाले का कुछ हिस्सा क्या है, विराट है, विराट है ना। कुछ छोटे विराट हैं। अब क्या कह रहा है, कुछ विराट सूक्ष्म हैं, कुछ विराट क्या है, सूक्ष्म है, कुछ विराट सूक्ष्म है ना। तो देखिए ये बन गया हमारा पूरा का पूरा। अब देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन्स देखते हैं और पढ़ते हैं। सभी विराट बड़े हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात बता दें आपको, जब कभी भी, है ना, जब कभी भी सिर्फ स्टेटमेंट में आपके कुछ कुछ और कुछ की बातें ही किया रहे, दैट मीन्स कुछ कुछ की बातें किया रहे वो, तो कभी भी हम सभी वाला वर्ड्स को ना ही पढ़ेंगे ना ही देखेंगे, जैसे ही आएगा वो फॉलो नहीं करेगा, ऐसा बोल देंगे हम, है ना। क्यों, क्योंकि भाई बात तो सिर्फ कुछ और कुछ की कर रहा है ना, तो ऑल वाली तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, है ना। तो खैर फिर भी आपको समझा देते हैं। तो देखते हैं, सभी विराट बड़े हैं, तो सभी के सभी जो विराट है ये क्या बड़े हैं यार, ये सभी के सभी क्या वो थोड़े से भी बड़े नहीं है, है ना। क्यों नहीं बड़े हैं थोड़े से भी, क्योंकि बड़ा वर्ड यहाँ है, विराट वर्ड यहाँ है, भाई दोनों में कोई मेल ही नहीं है ना, एक दूसरे के आसपास भी नहीं है, पड़ोसी भी नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी विराट बड़ा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना। तो अब देखते हैं यहां से, पहला क्या था, सभी विराट बड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, है ना। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम नहीं बता सकते, कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, कोई बड़ा विराट नहीं है, कोई बड़ा, कोई भी बड़ा विराट नहीं है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम कौन सी सिचुएशन दे सकते हैं। क्या कह रहा है भाई, दूसरा, कोई बड़ा विराट नहीं है ना, कोई भी बड़ा विराट नहीं है। अभी यहां से तो हमें देखने में लग रहा होगा दोस्तों कि कोई भी बड़ा विराट नहीं है, बात तो सही कह रहा है वो, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी जब हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे पार्शियल पॉजिटिव वाले केस, तो उसमें हमने कई सारे केस बना के देखे थे दोस्तों। ये सिर्फ एक केस है ना, ये सिर्फ एक केस है, उनमें से केस फर्स्ट। अगर हम इसके और सारे केसेस बनाएं तो कोई बड़ा विराट नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं हम कैसे इसको गलत करेंगे या कैसे हम इसको गलत कह देंगे। कोई भी बड़ा विराट नहीं है, जैसे अभी क्वेश्चन में क्या था कि कुछ बड़ा छोटा है ना, कुछ बड़ा छोटा है, हमने तो ये ले लिया था। फिर क्या था, कुछ छोटे विराट हैं, है ना, क्या था, कुछ छोटे विराट हैं। तो भाई हम विराट को भी इधर ही ले ले, क्या दिक्कत है।
अगर हम विराट को यहां ले लेते हैं भाई, यहां हम विराट को ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे क्या ले लें, विराट को ले लें, तो पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना भाई कि हाँ हो सकता है विराट यहां भी हो सकता है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, हम यहां पे भी बना सकते हैं, हम क्यों इधर ही लेंगे? समझने वाली बात है। हम सारे के सारे इसके आगे आगे ऐसे लेते हुए चले गए, लेकिन हम क्यों लेंगे उधर? हमें तो मन में आपको ये भी रखना होगा ना कि भाई ये विराट वाला इधर भी हो सकता है ना, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। कहने का मतलब देखिए, पॉसिबिलिटी वाले केस यही क्लियर कर दूं, जहां कहीं भी हम श्योर ना हो वहां पॉसिबिलिटी के साथ हमेशा सही होगा, है ना, पॉसिबिलिटी के साथ हमेशा सही होगा। अभी जब हम पॉसिबिलिटी वाले केस बताएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, तो हम अच्छे से क्लियर कराएंगे दोस्तों। बस अभी यहां हमें देखना है कि ये यहां पे भी हो सकता है, तो देखिए हम कुछ भी कह नहीं सकते फिक्स, तो ये क्या कांट में चला जाएगा, दैट मीन्स ये भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि कोई बड़ा विराट नहीं है, तो कोई भी बड़ा जो है वो विराट नहीं है। ऐसा हम श्योर कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए विराट इधर हो, तो यहां से देखिए कुछ बड़े जो हैं वो क्या है, विराट में भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, कुछ बड़े क्या हैं, ये विराट में भी आ रहे हैं। तो भाई हम इधर ना बना के अगर इधर बनाए तब सही हो सकता है। तो जब भी कभी ऐसे केसेस बने कि ऐसे बनाने पे सही आ रहा है, वैसे बनाने पे गलत आ रहा है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, उसे फॉलो नहीं कराते हैं, है ना, उसे हम कांट बोल देते हैं, कांट से कुछ भी नहीं कह सकते, वो फॉलो तो नहीं करेगा, है ना। तो कांट से को हम हमेशा क्या बोलते हैं, अनुसरण नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो सही नहीं है। यही चीज अगर, खैर छोड़िए, अभी बताएंगे पॉसिबिलिटी वाले केस में क्लियर करा देंगे। अब अगला देखते हैं, कुछ छोटे सूक्ष्म नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ छोटे सूक्ष्म नहीं हैं। फिर से वही केस बन गया भाई, यही वाला। यहां से तो दिख रहा है कि कोई भी छोटा सूक्ष्म नहीं होगा, हम इसे तुरंत सही करके चले आएंगे खुश होके घर, यार हमने तो सिलोगिज्म का क्वेश्चन आया था, हमने सही कर दिया। लेकिन दोस्तों हमने इसीलिए वो सारे तीन केस इसीलिए बना के दिखाए थे आपको कि आप इन बारीकियों को अच्छे से समझ पाए, है ना। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं, है ना, क्या था, कोई छोटा, सॉरी हाँ, कोई छोटा सूक्ष्म नहीं है। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म वाला बना लेते हैं भाई, छोटा बना लेते हैं, चलिए, कोई छोटा, है ना, तो छोटा बन गया। अब फिर क्या था, कुछ छोटे विराट हैं, तो कुछ छोटे विराट यहां मान लीजिए बना लिया हमने, है ना। इसी का हम दूसरा केस बना रहे हैं, इसी का हम दूसरा केस बना रहे हैं। तो कुछ छोटा विराट हो गया। अब यहां से क्या था, कुछ विराट सूक्ष्म हैं, तो जैसे ही कुछ विराट सूक्ष्म है को अगर हम यहां बना लेते हैं दोस्तों, है ना, इंक खत्म हो गई है, तो देखते हैं दोस्तों, ये विराट था, है ना, और ये क्या था, सूक्ष्म था, ये सूक्ष्म था। तो अब यहां से देखिए कोई छोटा सूक्ष्म नहीं है, कोई छोटा सूक्ष्म नहीं है, यहां से तो आ रहे हैं यार, ये सारे के सारे जो छोटे वाले पार्ट्स हैं ये तो सूक्ष्म हो रहे हैं और अच्छे से हो रहे हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं, ये भी कांट से अगर हम ये वाला केस बनाते हैं तो भाई फॉलो ही नहीं करेगा, कह देंगे भाई ये तो सही कह रहा है। लेकिन जैसे हम ये वाला केस बना लेंगे, कहेंगे यार ये तो गलत है। तो जब किसी एक केस से सही हो, दूसरे केस से गलत हो, तो हम वहां पे कांट वाला सिचुएशन देते हैं, क्योंकि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, 100% श्योर नहीं है, ठीक है। तो 100% श्योर नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी फॉलो नहीं करेगा, कांट से में दे देंगे। कुछ बड़े सूक्ष्म नहीं हैं, कुछ बड़े सूक्ष्म नहीं हैं। अब ये वही वाली बात फिर से, अब यहाँ पे कुछ बड़ा यहाँ है, सूक्ष्म यहाँ है, कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें, तो हम क्या बोल देंगे, सीधे सीधे हम सीधे सीधे इसमें बोल देंगे कि कोई बड़ा सूक्ष्म नहीं है। दैट मीन्स क्या कह रहा है, ये कोई बड़ा सूक्ष्म नहीं है। हम बार बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई बड़ा सूक्ष्म नहीं है। कहने का मतलब यहां से कह देंगे कि हाँ भाई सही बात है, ये कोई बड़ा सूक्ष्म नहीं है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा इसका केस बनाएंगे, इसको हम पास में लिख देंगे। जैसे फिर से हम इसका एक दूसरा बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक बड़े छोटे हैं, कुछ बड़े छोटे हैं, तो ये हो गया भाई बड़े, कुछ बड़े छोटे हैं, है ना, कुछ बड़े छोटे हैं, कुछ छोटे विराट हैं, इसमें विराट बना लिया, है ना,
कुछ छोटे विराट हैं। अब कुछ विराट सूक्ष्म है, हम इधर बना लिए, अगर सूक्ष्म इधर बना लिए, है ना, कुछ विराट सूक्ष्म है बना लिए। तो अब ये बताइए, अब तो कुछ बड़े, जैसे यहां पे कह रहा था कुछ बड़े सूक्ष्म नहीं है, तो अब यहां पे तो कुछ बड़े सूक्ष्म हो गए, कुछ बड़े सूक्ष्म हो गए ना, तो ये भी क्या होगा, कांट से हम श्योर नहीं है, होगा या नहीं होगा हम श्योर नहीं है, है ना, श्योर नहीं है, तो ये चारों के चारों क्या होंगे भाई, अनुसरण नहीं करेंगे। पांचवा देखते हैं, कुछ विराट छोटे हैं, तो क्या है भाई, कुछ विराट छोटे हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं, ये एक ही पास है, तो अब हम किसी दूसरे केस में भी बनाएंगे तो भी दूर तो कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि क्या था, कुछ छोटे विराट हैं, तो जब कुछ छोटे विराट हैं तो कुछ विराट भी सूक्ष्म होगा ही होगा, यानी कि सिर्फ पांचवा इसमें फॉलो करेगा। दोस्तों अब बताते हैं हम आपको पॉसिबिलिटी वाली केस क्लियर करके। पॉसिबिलिटी वाली केस में दोस्तों जब कभी भी हम कांट बोलेंगे, जब कभी भी हम कांट बोलेंगे उसके साथ पॉसिबिलिटी अगर लगी है तो वो सही होगी हमेशा हमेशा, है ना। तो जैसे लिख देते हैं हम 100% अगर कोई भी चीजें ट्रू हैं, क्या है भाई, अगर 100% ट्रू है या 100% क्या है, फॉल्स है, 100% फॉल्स है, इनके साथ अगर ये पॉसिबिलिटी है ना, इनके साथ अगर पॉसिबिलिटी आ रही है, किनके साथ, इनके साथ अगर पॉसिबिलिटी आ रही है तो ये हम कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, ये हमेशा क्या होंगे, ये गलत होंगे, है ना, हमेशा ये गलत होंगे। अगर 100% ट्रू है और पॉसिबिलिटी लगी हुई है, अगर 100% ट्रू है और पॉसिबिलिटी लगी हुई है तो वो गलत है, अगर 100% फॉल्स है और पॉसिबिलिटी लगी है तो वो भी गलत है। लेकिन जब कभी भी कांट वाली केस बनेंगे, है ना, कांट प्लस पॉसिबिलिटी, याद रखिएगा, कांट प्लस पॉसिबिलिटी, कांट प्लस पॉसिबिलिटी ये हमेशा फॉलो करते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी का केस सिर्फ यही कहता है, कांट प्लस पॉसिबिलिटी हमेशा फॉलो करेगा। कांट का मतलब जिस कभी ऐसी सिचुएशन आए कि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि वो आपका कंक्लूजन, वो निष्कर्ष आपका फॉलो करता है या नहीं करता है, अनुसरण करता है या नहीं करता है, जब कभी ऐसी सिचुएशन बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांट। कहने का मतलब किसी एक केस से वो फॉलो कर रहा हो, दूसरे केस से फॉलो ही ना कर रहा हो, है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो कांट हो जाता है। यार पता नहीं पहला होगा या दूसरा होगा, है ना, पहला केस होगा, दूसरा केस होगा, तीसरा केस होगा, हमने 3-3 केस बना के दिखाया था आपको। तो उसी सिचुएशन में हम क्या देते हैं, कांट, और उन कांट के साथ अगर पॉसिबिलिटी लगी हुई है तो हम हमेशा वो कंक्लूजन क्या होगा, फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, है ना। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम आते हैं पॉसिबिलिटी और आइदर और केस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारे बुद्धा क्लासेस को तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।